from him. Moving on, I would now like to call upon on the stage Mr. Kamlesh Yagnik, co-author and president of SRK Knowledge Foundation, to talk more about the book. Kamlesh. Namaste. Before I talk about the book, we have one of the finest person whom we all know and who is the chief guest of today's function, Sri Rajat Sharma ji. So I will request Govind Kaka to facilitate Rajat Sharma ji with a plant. This is to commemorate the sustainable lifestyle which Govind Kaka is living. So sir, kindly honor us by accepting this plant. Diamonds are forever, so are morals. This is a book, and the title, it speaks volumes about the work which is done. I am here as a substitute. The man who should have been present here, he is not keeping well, so he has not been able to come. But he said that while you are talking about the book, you should ask several questions to the people who are witnessing this event. The person who has not been able to come, his role has been major in creating a book. And is none other than Professor Arun Tiwari. Tiwari is not keeping well. He is at Hyderabad, but he has sent his good wishes to the function. And he told me that you asked several questions to the people. Now the first and the foremost question is, why should one read? And as rightly mentioned by Mark Twain, Raulji, the man who does not read has no advantage over the man who cannot read. So in order to prove that yes, we are at an advantageous position, it is mandatory, it is rather necessary that we read a book. किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलता और जब ये 2 साल कोविड थे तब किताबें देखने का बहुत मौका मिलता था, क्योंकि जिससे भी बात करते थे जूम पर तो बैकड्रॉप में वो लाइब्रेरी रखते थे तो पूछता था कि कुछ पढ़ा इसमें से, कहते पढ़ा नहीं सर, ये बैकड्रॉप बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो मैंने बातें सुनी हैं वो सुनने के बाद मुझे लगता है कि गलती है, इस किताब को पढ़ना चाहिए था पहले। लेकिन किताब नहीं पढ़ी, गोविंद काका को मुझे जानने का मौका मिला। पिछले दिनों मैंने करीब 1.5 घंटे का वक्त इनके साथ बिताया था और किताब में जो कुछ लिखा है उसका बहुत सारा डिस्क मुझे लाइव इनसे सुनने को, समझने को मिला। मैं, आप सब लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, इनके बारे में बहुत कम जान पाया हूं उस लिमिटेड टाइम में। जितना मुझे समझ आया उसमें लगा कि गोविंद काका की लाइफ को 3 हिस्सों में बांटा और समझा जा सकता है। एक सेहत, एक संबंध और एक समय। ये तीनों ऐसी चीजें हैं, एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती, और गोविंद काका ने इन तीनों का बहुत ध्यान रखा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा है और बहुत सारे ट्राइबल्स के बहुत सारे मेडिकल सेंटर बनाकर, बहुत सारे लोग के मेडिकल चेकअप करा के लोगों की सेहत का ध्यान रखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास शक्ति है, जिनके पास
संबल है, बुद्धि है, संपत्ति है, लेकिन सेहत का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, और उसके कारण वो समाज में कंट्रीब्यूट करने के बजाय समाज पर बोझ बन जाते हैं। और गोविंद का एक उदाहरण है, जिन्होंने इस उम्र में भी अपने आप को इतना फिट रखा है, अपने परिवार को फिट रखा है, सबका ध्यान रखा है, और इसीलिए समाज के लिए इतना ज्यादा योगदान कर पाने समर्थ है। दूसरी बात, संबंध। मैंने इनसे, इनके परिवार के बारे में सुना, कैसे सब लोग इकट्ठा रहते हैं, एक यूनिट बनकर रहते हैं, कैसे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और कैसे गोविंद काका एक सूत्र बने हुए हैं पूरे परिवार के संबंधों को जोड़कर रखने का। और दूसरा, जो लोग इनके साथ काम करते हैं उनके साथ इन्होंने कैसे संबंध बना के रखे, कैसे अपने एक एक साथी का, एक एक कर्मचारी का, एम्प्लॉय तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उन सबको अपना परिवार मानते हैं, तो इतने बड़े परिवार का ख्याल रखना, संबंधों को बना के रखना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संबंधों के बारे में जैसा मैंने कहा कि एक बार संबंध टूट गए तो फिर उनको वापस जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। और इतने बड़े लेवल पर संबंध बना के रखना, इतने सारे लोगों से संबंध जोड़ के रखना, जिन लोगों ने इनकी किताब के में लिखा है, कंट्रीब्यूट किया है, इनके बारे में कहा है, और जितने लोगों का जिक्र इन्होंने किताब में किया है, वो इस बात का द्योतक है कि गोविंद काका संबंधों को बनाना और उन्हें संभाल कर रखना जानते हैं, और ये इनसे सीखने की। और तीसरी बात मैंने कहा, समय। जब मैं इनसे मिला, बहुत देर बात की, ऐसा लगा जैसे समय रुक गया है, ऐसा लगा कि इनकी बात सुनते जाएं, मैस्मराइज करते हैं अपनी बातों से, क्योंकि ये समय की कीमत को पहचानते हैं। इन्होंने जितना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, उसमें मूल बात ये रही कि इन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया है, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर पाते कि हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करते। और जब मैंने इनसे बातें की थी, इनकी कहानी सुनी थी, तो मुझे इन्होंने बताया कि ये कैसे अपने टाइम का मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड ख्याल रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है ये तीसरी चीज है जो इनसे सीखने की जरूरत है। तो सेहत, स्वास्थ्य, समय और संबंध, इन तीनों से मिलकर बना है गोविंद काका का जीवन, जो इस पुस्तक में अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। और मुझे लगता है कि इनके जीवन से अगर हम सिर्फ एक ये सूत्र सीख लें कि स्वास्थ्य को, समय को, संबंधों को बचाकर रखना है, ये समझकर चलना है कि अगर ये एक बार टूट गए, एक बार हाथ से निकल गए, तो दोबारा वापस नहीं आते। समाज को गोविंद काका आपने सीख दी, ये समझाया, मुझे ये सिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, मेरी बात सुनी, और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। तो ब्रदर को इसलिए मैं उनको भाई बोलता हूँ, मगर देखो इतना सरल, हम एक बार जिंदगी में मिले हैं, फिर भी हमारे लिए स्पेशल वो टाइम निकाल कर हमारा हृदय से जुड़कर पधारे हैं, हम उनका ऋणी रहेंगे। और अपना मनसुख भाई मांडविया अभी तक नहीं आया, उनका कारण है इनके, उनको पीएम साहब ने बुला लिया, तो उनका फोन आया कि भाई काका अभी मैं जा रहा हूँ, पीएम ने बुलाया है, कितना बजे छूटा करेगा मेरे को मालूम नहीं है, तो अभी आप आपका प्रोग्राम आगे बढ़ाइए, मैं अगर छूटा हो जाऊँ तो तुरंत ही पहुँचता हूँ, मगर अभी लगता नहीं है कि पहुँच पाएंगे। भगवान की इच्छा, देखो मनुष्य कहे मैं करूँ करतल दूजा कोई, आदरा अधवच्चे रहे हरि करे सो ईश्वर इच्छा। सही। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद।